वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉग में रेस्पिरेटरी सिस्टम तक कंप्लीट। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है उसके वेस्कुलर सिस्टम से। तो स्टार्ट करते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ अ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। जो वेस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कैसा है, क्लोज्ड टाइप है, वेल डेवलप है और क्लोज टाइप है। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। फ्रॉग का लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स मिलते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जो हार्ट है कैसा स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ सिचुएटेड है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड है। इट हैज़ अ 3 चैम्बर्स। और कितने चैम्बर्स होते हैं उसके? 3 चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। That is 2 atria and the 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium। 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है और कैसे कवर होती है? एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस। एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनस कहा जाता है, साइनस वेनोसस। ये क्या जॉइन करता है? राइट एट्रियम को जॉइन कराता है। तो हमें क्या याद करना है? 2 एट्रिया हैं, उसके पास एक वेंट्रिकल है, दैट इज 3 चैम्बर हार्ट है उसके पास। जो कौन कवर करके रखती है उसको? एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। वहीं पे एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं। ये जो राइट एट्रियम है उनको ज्वाइन करता है, जॉइंस द राइट एट्रियम। ये ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर राइट एट्रियम से जाके ज्वाइन करता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। यहाँ पे ब्लड किसके थ्रू रिसीव होता है? मेजर वेन्स के थ्रू, जिसे वेना कावा कहते हैं। जो वेंट्रिकल है वो ओपन होता है, एक सैक लाइक कॉनस आर्ट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अयोटा। तो वेंट्रिकल ओपन होता है एक सैक में, उस सैक का नाम क्या है? कोनस आर्ट्रियोसिस। ये सब हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो भाई देखो, जो क्या था, वेंट्रिकल कहाँ जाके खुल रहा है? एक सैक में, उस सैक का नाम है कोनस आर्ट्रियोसिस। कहाँ पे है वो? वेंट्रल साइड पे है हार्ट के। वहीं पे जो राइट एट्रियम था वहाँ क्या ज्वाइन हो रहा था? दैट इज साइनस वेनोसस। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। जो ब्लड है कहाँ से? हार्ट से। किसके थ्रू कैरी होता है? बॉडी के हर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कौन लाती है? आर्टरीज के थ्रू, या फिर जिसे एट्रियल सिस्टम भी कहते हैं। द वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम। जो वेन्स हैं वो कलेक्ट करती हैं ब्लड कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और फिर कहाँ देंगी? टू दी हार्ट, हार्ट को देंगी। वही आर्टरीज का काम क्या होता है? ब्लड को ले जाना अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो ब्लड है कौन ले जा रही है? आर्टरीज। और हार्ट को लाके कौन दे रही है वापस? वेन्स, या फिर वेनस सिस्टम। Spatial venous connection between the liver and the intestine as well as the kidney and the lower part of the body are present in the frog। अभी लाइन इंपॉर्टेंट जाती है कि एक स्पेशल वीनस सिस्टम कनेक्शन प्रेजेंट होता है लिवर, इंटेस्टाइन और साथ साथ किडनी और जितने भी लोअर पार्ट होते हैं बॉडी में फ्रॉग के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा? स्पेशल वीनस कनेक्शन। द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब जो कहाँ पे लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में है उसे कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, उसे कहा जाता है जो किडनी के सिस्टम में प्रेजेंट है। जो कहाँ प्रेजेंट है? जो किडनी में प्रेजेंट है उसे कहा जाता है रीनल सिस्टम। तो वही बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन जो वीनस सिस्टम है, और लो किडनी और लोअर पार्ट। तो पहला वाला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और बाद वाला है रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड द सेल्स। ब्लड किस किस का बना हुआ है? प्लाज्मा, और उसमें सेल्स बने मिले हुए हैं। मतलब प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट है ब्लड में, तो ब्लड बना है प्लाज्मा और सेल्स का। जो ब्लड सेल्स हैं वो आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, और इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, और द ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स। आरबीसी कैसे हैं? न्यूक्लिएटेड हैं, और उसमें क्या होता है? रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज कैसे हैं? इसके आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ह्यूमन के आरबीसीज कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड। मतलब ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग के आरबीसी कैसे? न्यूक्लिएटेड, वहाँ न्यूक्लियस मिलेगा। उसमें भी क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, नेमली से हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, पिगमेंटेड प्रोटीन, और द रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। जो लिम्फ है वो डिफ्रेंशिएट है फ्रॉम द ब्लड से, उसमें क्या नहीं मिलते? प्रोटीन्स और आरबीसीज नहीं मिलते। द ब्लड कैरी द न्यूट्रिएंट गैसेस एंड द वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। तो ब्लड क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट कैरी करता है, गैसेस
वाटर लेके जाता है जो भी रिस्पेक्टिव साइड है सर्कुलेशन के टाइम पे। द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। तो यहाँ पे भी सर्कुलेशन कैसे होता है, यहाँ पे भी ब्लड क्या करता है, पंप करता है, पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का, जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरा सर्कुलेट होता है। The elimination of the nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system। जो अब हम यहाँ पे हमने वेस्कुलर सिस्टम यानी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो एलिमिनेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट का किसके थ्रू होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या मिलते हैं, पेयर ऑफ क्या क्या होगा उसके पास, पेयर ऑफ किडनीज होंगी, यूरेटर्स होंगे, क्लोका होगा और यूरिनरी ब्लैडर होगा। तो किडनी का पेयर, यूरेटर, क्लोका एंड द यूरिनरी ब्लैडर। These are compact, कैसे हैं, compact, dark red and the bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on the both sides of the vertebral column। तो अब ये vertebral column इसके इधर दोनों साइड located है। Each kidney is composed of several structures and the functional unit called uriniferous tubules or the nephrons। इनकी किडनी भी क्या है, बनी है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट से, जिसे कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टू यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम द किडनी, ये किडनी है हमारी, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, इनकी भी यहाँ से दो यूरेटर्स निकलेंगे किडनी से मेल फ्रॉग में। द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट, इनके यूरेटर किसका काम करते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट का काम करते हैं और जाके यहाँ क्लोका में ओपन हो जाते हैं। फीमेल में जो यूरेटर होता है और ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका, तो मतलब फीमेल वहाँ पे फ्रॉग में क्या था, ये हमारी इधर यहाँ किडनी, फ्रॉग की यूरेटर और जाके क्लोका में खुल गए। वहीं फीमेल में क्या होगा, यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग जाके खुलेंगी क्लोका के अंदर। तो वही लिखा है, ओविडक्ट एंड द यूरेटर ओपन सेपरेटली इन द क्लोका। एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोका। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रल साइड पे होता है रेक्टम के, जो कहाँ पे ओपन होता है, क्लोका में। फिर बात की जाए, जो फ्रॉग है वो एक्सक्रीट्स करता है यूरा। क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, और इसलिए उसे क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। Excretory waste are carried by the blood into kidney where it is separated and excreted। Excretory waste कैरिड किए जाते हैं ब्लड के द्वारा किडनी में, और किडनी में सेपरेट किया जाता है और फिर उसको एक्सक्रीट किया जाता है वहाँ से। द सिस्टम, अब यहाँ पे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा, कि वहाँ पे क्या होता है, किडनी, पेयर किडनी है, यूरेटर है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पे। मेल में क्या है, मेल फ्रॉग में यूरेटर क्या काम करेगी, यूरोजेनाइटल डक्ट का काम करेगी और क्लोका में आके ओपन हो जाएगी। फीमेल में क्या है, जो यूरेटर और ओविडक्ट है अलग अलग सेपरेटली ओपन होंगी। और कहाँ पे प्रेजेंट हो, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू द रेक्टम साइड। कहाँ पे होता है, फ्रंट पे, मतलब रेक्टम के फ्रंट पे होगा। वेंट्रल का मतलब बेसिकली होता है फ्रंट साइड पे या फिर लोअर साइड पे। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, रेक्टम के फ्रंट पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, जो ओपन होता है क्लोका में। फ्रॉग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, इसलिए उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है ब्लड के थ्रू लाया जाता है किडनी में, फिर वहाँ पे सेपरेट और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं इनका, that is nervous system। the system for the control and the coordination is highly evolved in the frog। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है वो हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में। ये इंक्लूड करता है बोथ न्यूरल सिस्टम और द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम और उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन्स। इनमें जो इनका एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज हार्मोनल। तो यहाँ पे जो बहुत सारे ऑर्गन्स का जो भी कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, दैट सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कौन सिक्रेट करेगा, ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रेट करेंगे। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द फ्रॉग आर द पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक, आइलेट्स, एड्रीनल एंड द गोनाड्स। क्या क्या मेन कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पेनक्रियाटिक के आइलेट्स हैं, एड्रीनल हैं और गोनाड्स हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज होता है एक इंटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड में। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड, नर्वस सिस्टम किस में ऑर्गेनाइज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, उसके अंदर बेसिकली क्या, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड।
दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस, उसके अंदर आती हैं क्रीनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स। एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या क्या है, क्रीनियल स्पाइनल नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें भी फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दे आर द 10 पेयर्स ऑफ द क्रीनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। कितनी नर्व्स मिलती हैं यहाँ पे, 10 पेयर्स ऑफ द क्रीनियल नर्व्स मिलती हैं ब्रेन में। फ्रॉग के ब्रेन इज एनक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स और द क्रेनियम, क्या कहा जाता है इनका, हम जैसे बोलते हैं स्कल, दैट इज बेसिकली क्रेनियम और द ब्रेन बॉक्स। तो इनका ब्रेन भी एक बोनी स्ट्रक्चर, कहाँ लोकेटेड, ब्रेन एनक्लोज है एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम कहा जाता है, दैट इज स्कल। जो ब्रेन डिवाइडेड है इनका फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ सिमिलर टू ह्यूमन है, तो इसमें डिफरेंस पूछते हैं बेसिकली कि उसमें ये है तो इसमें ऐसा क्या, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं, पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है और अनपेयर डाइंसिफिलॉन आता है। वहीं पर जो मिड ब्रेन है वो, उसमें क्या मिलती हैं, ऑप्टिक लोब्स मिलती है, ऑप्टिक लोब्स की भी पेयर मिलेंगे। हाइंड ब्रेन में मिलता है सेरिबैलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनमें भी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ से पास करता है, थ्रू अ फोरामन मैग्नम, और फिर कंटिन्यू होता है आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में। तो मान लो गई तुम ऐसे स्कल देख लो, ठीक है, उसका पोस्टीरियर व्यू देख लो, तो एक ऐसा सा गैप सा प्रेजेंट होता है, यहाँ से पास करेगा और आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी उसकी, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा पास करता है फोरामन मैग्नम से। मान लो तुम फोरामन मैग्नम में ओपनिंग है, ठीक है, फिर आगे जाके कैसे कंटिन्यू जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और जो एनक्लोज इन द वर्टेबल कॉलम, और कहाँ एनक्लोज होती है, वो वर्टेबल कॉलम में एनक्लोज होती है। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया गया है पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम से कि आइडेंटिफाई करो, लेबलिंग पूछते हैं, ये क्या है, क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमें हर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें साथ साथ डायग्राम्स भी देखते चलने हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इनका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन। अब फ्रॉग हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ टच। क्या क्या होते हैं यहाँ पे इनके पास, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे नेमली ऑर्गन ऑफ टच, टच के लिए दैट इज सेंसरी पेपिले, सेंसरी पेपिले हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथीलियम, विजन के लिए आइज, हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। इन टिम्पैनम ऐसे एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, साथ में इंटरनल ईयर्स भी हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से जो आइज और इंटरनल ईयर हैं आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, एंड रेस्ट आर द सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व्स एंडिंग। बाकी सब क्या है, ऐसे ही इतने वेल डेवलप नहीं है अगर एज कंपेयर किया जाए आई और इंटरनल ईयर से। जो आइज है फ्रॉग में वो पेयर है, आइज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑर्बिट इन द स्कल। तो स्कल में से आगे की तरफ अगर हम ऐसे देखते हैं, ये स्कल है, तो यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट बने होते हैं, तो आँखें ऑब्वियसली कहाँ पे हैं इनकी, कहाँ लोकेटेड है, ऑर्बिट में, और ऑर्बिट कहाँ मिलता है, स्कल में। दीज आर सिंपल आइज होती हैं, सिर्फ इसमें ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं फ्रॉग्स में, एंड ओनली टिम्पैनम हम देख सकते हैं बाहर से। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। इनका भी ईयर जो है कैसा है, हियरिंग का ऑर्गन है, साथ साथ बैलेंसिंग ऑर्गन है, दैट इज इक्विलिब्रियम। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फ्रॉग होता है उसमें वेल ऑर्गेनाइज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या मिलता है, पेयर ऑफ द येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, क्या मिलती है, येलोइश होती हैं, पेयर होती हैं ओवॉइड, ओवॉइड शेप, दैट इज इनकी शेप के बारे में बताया गया, टेस्टिस। देखो ये लिखा है ना, येलो बॉडी, ओवॉइड शेप एंड द पेयर ऑफ टेस्टिस, ये क्या है, इनकी टेस्टिस हैं। मेल रिप्रोडक्टिव में येलोइश ओवॉइड टेस्टिस हो गई, विच आर फाउंड एडर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। तो ये कहाँ पे थी, जस्ट अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के अपर पार्ट पे थी, और कैसे अटैच थी, पेरिटोनियम के थ्रू, जिससे क्या बोलते हैं, मीजोऑर्कियम। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, जो कहाँ पे अडेर है, चिपकी है अपर पार्ट ऑफ किडनी एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू, जिससे कहा जाता है मीजोऑर्कियम। वासा एफरेंशिया 10 से 12 होती हैं नंबर में, जो कहाँ से अराइज होती हैं, टेस्टिस से ही अराइज होते हैं। अब हम चलते हैं वासा एफरेंशिया की तरफ, देखते हैं 10 से 12 वासा एफरेंशिया, ये दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है, 10 से 12 वासा एफरेंशिया है, कहाँ से अराइज, ये आ रही है, और ये क्या है, हमारी टेस्टिस से अराइज हो गई हैं। ये किडनी है, किडनी का ये अपर पार्ट है। तो
तो वासा एफरेंशिया कितनी होती है? 10 से 12 होती है नंबर में, जो टेस्टिस से अराइज होती हैं। दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। किडनी में एंटर करती हैं और फिर कहाँ जाके खुलती हैं? बिडर्स कैनाल में जाके खुलती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ जाके एंटर करेंगी? किडनी में एंटर करेंगी। और कहाँ जाके खुलेंगी? एक कैनाल होती है जिसे क्या कहा जाता है? बिडर्स कैनाल कहा जाता है। तो बेसिकली जो बिडर्स कैनाल है वो तुम कह सकते हो इसे, एक सेकेंड, ये जो होती हैं ये बिडर्स कैनाल होती हैं, इनमें जाके ये ओपन होती हैं। देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ से टेस्टिस से अराइज हो रही है, किडनी में एंटर कर रही हैं, और ये जो है ये क्या है? तुम्हारी बिडर कैनाल है। तो कहाँ जाके खुलती हैं? हमारी जो फ्रॉग की वासा एफरेंशिया है वो जाके खुलती हैं बिडर्स कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोका। फाइनली कहाँ कम्युनिकेट करेंगी? यूरोजेनाइटल डक्ट से कम्युनिकेट करेंगी, जो कहाँ से आएंगी? किडनी से बाहर आती हैं और कहाँ ओपन होती हैं? क्लोका में ओपन होती हैं। तो देखो एक बार अब फिर से पूरा डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है? हमारी किडनी, ये है किडनी का अपर पार्ट। यहाँ पे ये ओवॉइड शेप में क्या है? फ्रॉग की टेस्टीज हैं। यहाँ से निकली ये 10 से 12 नंबर में होती है वासा एफरेंशिया, ये है वासा एफरेंशियाज। फिर ये जाके ओपन होती है किडनी में एक कैनाल में, जिसे क्या कहते हैं? ये जो यहाँ ओपन हो रही है ये है ब्लीडर्स कैनाल। ये है ब्लीडर्स कैनाल, यहाँ जाके ओपन हो गई। फिर ये ब्लीडर्स कैनाल यहाँ जाके कहाँ कम्युनिकेट करती है? यूरोजेनाइटल डक्ट से कम्युनिकेट करती है। यूरोजेनाइटल डक्ट जाके ओपन हो जाती है क्लोका में। तो ये पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। और ये क्या है? यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब हम चलें अगर बात करते हैं दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव वाली, क्या होता है। अब वहीं पहले बताया गया क्लोका क्या है? एक स्मॉल, द क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर। क्लोका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो यूज़ करते हैं पास करने के लिए फीकल मैटर को, यूरिन को एंड द स्पर्म टू द एक्सटीरियर। इन सारी चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए क्लोका यूज़ होता है। वहीं पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या मिलने वाले हैं? पेयर ऑफ ओवरीज मिलने वाली हैं। ओवरी सिचुएटेड है नियर द किडनीज एंड देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। कहाँ पे लोकेटेड है? किडनी के साइड में लोकेटेड है, और उनका कोई भी रोल नहीं होता, फंक्शनल रोल नहीं है कुछ भी किडनी के साथ। तो ये रही यहाँ पे ओवरीज, दैट इज़ द पेयर ऑफ ओवरीज। फिर ये इसके अंदर से छोटे छोटे ओवाज हैं, कहाँ लोकेटेड है? किडनी के साइड में लोकेटेड है, और इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया, वहाँ पे किडनी के ऊपर ही लोकेटेड थी टेस्टिस, यहाँ पे साइड में है। तो वही लिखा है सिचुएटेड नियर द किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। A pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloaca separately। वहीं से पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज होती हैं ओवरी से और जाके कहाँ खुलती हैं? क्लोका में खुलती हैं सेपरेटली। ये देखो ये ओविडक्ट है और अलग से जाके ये खुली है यहाँ पे क्लोका में। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ओविडक्ट, और वहीं पे ये जो दूसरी साइड है क्या है? दैट इज़ यूरेटर। तो यूरेटर अलग खुल रहा है और जो यहाँ पे ओवरी से निकलती हुई ओविडक्ट वो जाके अलग ओपन हो रही है। तो दोनों क्या सेपरेटली ओपन होती हैं क्लोका में। ये ग्रीन से है हमारी ओविडक्ट और येलो से हमने दिखाया दैट इज़ यूरेटर। वहाँ पे एक यूरेटर ही काम कर रहा था, यूरोजेनाइटल डक्ट, यहाँ पे दोनों अलग अलग सेपरेटली ओपन होती हैं। अब मैच्योर फीमेल जो है वो 2500 to 3000 ओवर देती है एक टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना? 2500 से 3000 ओवर एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है और टेक प्लेस इन द वाटर। और कहाँ पे होता है? वाटर में। डेवलपमेंट भी कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होती है? लार्वल स्टेज ओपन इन्वॉल्व होती है, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। जब भी लार्वल स्टेज किसी भी डेवलपमेंट में आती है तो डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट बन जाता है। ये मैंने एनिमल किंगडम में अच्छे से समझाया है। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म टू फॉर्म द अडल्ट। टेडपोल क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस करता है एडल्ट बनने के लिए।
फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर द मैन काइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ये क्या करते हैं, क्यों बेनिफिट है मैन काइंड के लिए, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेव इन द इकोसिस्टम। कुछ कंट्रीज में मस्कुलर लेग्स ऑफ द फ्रॉग आर यूज एज अ फूड बाय मैन। कहीं कंट्रीज में जो मस्कुलर लेग होते हैं फ्रॉग के एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें जो नया इंक्लूड हुआ है 25 वाली एनसीईआरटी में, यहाँ फ्रॉग मेंशन है, यानी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक दो अगर प्रीवियस टॉपिक से आ गए तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो उनके ऊपर है वो कैसा पेपर सेट करता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ जाएंगे। अब बचती है हमारी चैप्टर की समरी। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट करते हैं अपना वर्क ताकि वो डिवीजन ऑफ लेबर दिखा सके, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, और सर्वाइवल ऑफ द बॉडी को इंश्योर कर सके। वहीं पे जो टिश्यू क्या होता है, वो ग्रुप है सेल्स का, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में। एपिथीलिया देखो, अब एपिथीलिया पूरे चैप्टर में वहाँ कहीं नहीं बताएगा, यहाँ मेंशन कर दिया। एपिथीलिया कैसी है, शीट लाइक टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी सर्फेसिस और उसकी कैविटीज़ को लाइन करते हैं, डक्ट्स और ट्यूब्स को। एपिथीलिया में वन फ्री सरफेस होता है जो या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होता है या फिर आउटसाइड द इन्वायरमेंट। देयर सेल्स एंड द स्ट्रक्चरली एंड द फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं जंक्शंस पे। द इंडियन बुल फ्रॉग, देखो अब राना टिग्रीने का दूसरा नाम क्या है, बुल फ्रॉग, ये भी यहाँ मेंशन किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है समरी पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंडियन बुल फ्रॉग है, द इंडियन बुल फ्रॉग, जिसे हम कहते हैं राना टिग्रीना, जो राना टिग्रीने का दूसरा नाम क्या है, इंडियन बुल फ्रॉग, इज़ द कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। बॉडी इज कवर्ड बाय द स्किन, बॉडी कैसे कवर्ड होती है, स्किन के द्वारा। वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्किन पे, जो हाईली वेस्कुलराइज, मतलब बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है वहाँ पे, और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वाटर पे एंड ऑन द लैंड। बॉडी किस किस में डिविजिबल है, बॉडी डिविजिबल है हेड और ट्रंक में। एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है जो बायलोब्ड होती है एट द टिप, और वो कहाँ यूज़ होती है, कैप्चरिंग द प्रे को कैप्चर करने में। एलिमेंट्री कैनाल, अब उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की बात आ गई। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। अब इस लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, जो ओपन होती हैं क्लोका में। जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो लिवर और पेनक्रियाज है, वो रेस्पायर करता है वाटर में थ्रू स्किन और थ्रू द लंग्स ऑन द लैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने लेकिन लाइन पढ़ी थी, वहाँ पे वो अपनी क्या स्किन भी यूज़ करता था। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज है, सिंगल सर्कुलेशन है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर वो फर्दर डिवाइडेड है। यहाँ पे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, यहाँ पे क्या थी, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक में भी फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो ऑर्गन है, यूरोजेनाइटल सिस्टम, क्या क्या है, किडनी एंड द यूरोजेनाइटल डक्ट, जो ओपन होती है क्लोका में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेयर ऑफ टेस्टिस है वहाँ पे, वहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव में पेयर ऑफ ओवरीज है। एक फीमेल ले करती है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, जो एग हैच करते हैं टेडपोल में, और मेटाफॉर्मॉर्फोसिस करके क्या बनते हैं, वो फ्रॉग बनते हैं। तो यहाँ ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या इसमें नई लाइन देखी कि इंडियन बुल फ्रॉग उसका दूसरा नाम है, और हमने थोड़ा बहुत एपिथीलिया के बारे में पढ़ा कि एपिथीलिया क्या होती है और कैसे वो, जो उसमें क्या होती है, एक टाइप का जो सरफेस होता है या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होगी या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ प्रेजेंट होती है। इसमें दो तीन चीज़ें ये हमने नई चीज़ें पढ़ी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फ्रॉग भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली हमारी प्लांट फिजियोलॉजी, और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो लगता है। बेसिकली उसमें चीज़ें हमें प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट, या फिर डीएम भी कर सकते हो अपना डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।